दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। आप ऑप्शन को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है ऑप्शन नंबर 2, संवत 1375 से 1700 विक्रम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने, आप ध्यान रखें, भक्ति काल की समय सीमा ईस्वी सन में मानी है और शुक्ल ने विक्रम संवत में। ये ध्यान रखें। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी भक्ति काल की समय सीमा। अगला प्रश्न देखिए। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है। प्रमुख कारण क्या माना है आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का। ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़े, उत्तर देने की कोशिश करें। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आलवार भक्तों का मूल स्थान था। अगला सवाल देखिए। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार नेट, सेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखें, इनमें से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, ये आप ध्यान रखें। और आलवार भक्तों का दक्षिण भारत में उदय हुआ था। अगला देखिए, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलवार भक्त किसे कहा जाता है। ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है और नयनवार शैवों को कहा जाता है, ये याद रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। ऑप्शन देखें और उत्तर देने की कोशिश करें। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भक्ति उदय हुई और उत्तर भारत में फैली। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ें। असत्य कथन आपको निकालना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा असत्य कथन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। ये असत्य कथन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध। तो अद्वैत वेदांत का प्रचार करने वाले शंकराचार्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शंकराचार्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है। आलवार भक्त कौन सा नहीं है, इसमें से आपको ऑप्शन में देखना है। सरोयोगी, कुलशेखर, सरप्पा, मुनिवान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सरप्पा सिद्ध कवि है। सरप्पा सिद्ध कवि है, आलवार भक्त नहीं है, बाकी आलवार भक्त है। अगला प्रश्न देखिए। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछने के चांस है। दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है। आलवार, नयनवार, रामानंद या रामानुजाचार्य। तो ये आलवार भक्तों का पदों का संकलन है। आलवार भक्तों ने अपने पद दिव्य प्रबंधन में लिखे हैं। अगला देखिए, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है। किस भाषा में आलवार भक्तों ने
भक्ति की और अपने पद लिपिबद्ध किए, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। तमिल भाषा में आलवार भक्तों के पद संकलित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो कुंडलिनी योग कबीर ने नाथ पंथ, ये पन्नी के जगह आप पंथ पढ़े, नाथ पंथ प्रभाव से गृहीत है। कबीर ने नाथ पंथ की कुंडलिनी योग को अपने पदों में अपनाया है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न, संत कवि कौन नहीं है? कबीर, गुरु नानक या सुंदरदास या ईश्वरदास? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ईश्वरदास। ईश्वरदास एक राम भक्त कवि है, राम काव्यधारा के कवि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप अच्छी तरह, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें और उत्तर देने की कोशिश करें। आप कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, ये ध्यान रखें आप। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन देखें तो वैदिक परंपराओं की आलोचना संत कवियों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से इन्होंने वैदिक परंपराओं की आलोचना की। अगला प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म कब माना जाता है? आसान सवाल भी लिए मैंने, कुछ कठिन भी लिए, सारे प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप याद करें। तो कबीर का जन्म जैसा आपको मालूम 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी काशी लहरतारा तालाब के किनारे माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन देखें आप, शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य? तो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ये सारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करें, देखें। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम रामानुजाचार्य है। इन्होंने श्री संप्रदाय चलाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या कुंभन दास? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य को माना जाता है और उनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखें। लेकिन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न, शकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य या स्वामी हरिदास? शकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो शकी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास को शकी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? कई बार क्या होता है, इन सिद्धांतों में से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप उत्तर देने की कोशिश करें और इनको अच्छी तरह से याद करें। तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? द्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या रामानंद? कौन है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य को द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले
आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी या नामदेव? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, विष्णु स्वामी नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, देवता देवत्ववाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? देवता देवत्ववाद सिद्धांत किसने दिया था और इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, निम्बाकाचार्य। इन्होंने देवता देवत्ववाद सिद्धांत दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों ने जो दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं उनका मूल आधार क्या है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति काल से और पूछा जा सकता है, तो अच्छी तरह से आपको आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है, ये याद रखें आप। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ध्यान से प्रश्न को देख के उत्तर देने की कोशिश करें। संत काव्य से संबंधित नहीं है, कुंडलिनी योग, सहज समाधि, नाद बिंदु या मारिफत? तो इसमें हो जाएगा मारिफत। मारिफत सूफी काव्य धारा का शब्द है, ये संत काव्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्व, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन या वर्ण व्यवस्था का समर्थन? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? अच्छी तरह से ऑप्शन देके उत्तर देने की कोशिश करें। तो 1 हो जाएगा कृतिवासी रामायण बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। मैंने वही प्रश्न लिए हैं भक्ति काल के जो अधिकतर महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जा सकते हैं। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो वल्लभाचार्य को तत्वदीप निबंध के लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? कुछ प्रश्न मैंने बीच में इजी लिए हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। तो बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो बीजक में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। आप कबीरदास जी का जन्म याद रखें, 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी, ये भी साथ साथ याद करते हुए चले। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, अलग निकालना है आपको। कबीर बिल्कुल है, पीपा है, पन्ना है, तो चतुर्भुज दास नहीं है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो इसमें चतुर्भुज दास माने। अगला प्रश्न देखिए, रामानंद का समय इनमें से क्या है? पहला तो रामानंद कबीर के गुरु थे, ठीक है। अब रामानंद का समय इसमें से क्या है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1368 से 1468। ऐसा माना जाता है कि रामानंद जी 100 वर्ष तक रहे थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर, सूर, रामानंद या मध्वाचार्य? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, रामानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, राघवानंद? तो ऑप्शन नंबर 4 राघवानंद सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1520, 1469,
1450 या 1505 तो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1469 गुरु नानक तलवंडी नामक स्थान पर जन्म हुआ था, याद रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? संत कौन नहीं है, अच्छी तरह से देखना है। हरिदास निरंजी, दादू दयाल, सुंदरदास या मीराबाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी, याद रखें आप। प्रश्न को अच्छी तरह से देख के आंसर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? समाधि योग ग्रंथ रैदास, मलुकदास, दादू या हरिदास निरंजी। तो समाधि योग 4 नंबर ऑप्शन हरिदास निरंजनी की रचना है, इसको याद रखें। ये सारे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास, हरिनारायण शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या गोविंद रजनीश। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हरिनारायण शर्मा। सुंदर ग्रंथावली का संकलन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सुकमणि के रचयिता कौन है? सुकमणि के रचयिता कौन है? भक्ति काल के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप देखें और उत्तर देने की कोशिश करें। तो सुकमणि के रचयिता है गुरु नानक। गुरु नानक सुकमणि के रचयिता माने जाते। अगला प्रश्न देखिए, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो सकूं। अगला प्रश्न, असादीवार, सोइला, रई रास किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर देने की कोशिश करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। असादीवार, सोइला, रई रास, इसको ऐसे याद रखें आप, ये गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न, इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? अच्छे कवि, सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर गुरु अर्जुन देव, जिनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? महत्वपूर्ण प्रश्न, भक्ति काल से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो ध्यान रखना, नामदेव का संबंध 4 नंबर ऑप्शन सगुण उपासना एवं निर्गुण उपासना दोनों से है। नामदेव का, नामदेव छिपा दर्जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु या विवेकानंद? तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है। भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8, 9, 10 या 12? ऑप्शन दीजिए, आप उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने, तो हो जाएगा 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, गहना एक कनक ते गहना इनमु भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? गहना एक कनक ते गहना इनमु भाव न दूजा, किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कबीर कर रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कायरी नलिनी तू कुमलानी, ये पंक्ति किस कवि की है? कायरी नलिनी तू कुमलानी दार्शनिक पद है, ये
पंक्ति किस कवि की है? तो आप बता दोगे ये पंक्ति कबीर की है। कबीर दार्शनिकता की बातें कर रहे हैं, कायरी नलिनी तू कुंभलानी, इस पंक्ति में। अगला प्रश्न देखिए, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो संत काव्य में संत से शांत आप पकड़ लें, शांत रस की प्रधानता है। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की उलट बाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार, शांत रस, अद्भुत रस या करुण रस? तो उलट बाशिया में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है। कबीर अद्भुत रस में उलट बाशियों का वर्णन कर रहे हैं, अद्भुत रस का प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, अवधु गगन मंडल गर कीजिए, ये पंक्ति किस कवि की? अवधु गगन मंडल गर कीजिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है संत कवि कबीरदास की है, जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की? ऑप्शन देके उत्तर देने की कोशिश करें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर 2, रैदास। रैदास ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, पंक्ति किस कवि की है? दुल्हनी गाऊ मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये पंक्ति कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छी तरह से आप देख लें, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी ही ते हिम बया हिम है गया बिलाए, ये पंक्ति किस कवि की है? पानी ही ते हिम बया हिम है गया बिलाए, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखें, उत्तर देने की कोशिश करें। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कबीर। कबीर की है ये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी मत का आदि स्रोत किसे माना है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी मत का आदि स्रोत शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना है। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस बिल्कुल अवधी भाषा में है, लेकिन ये नहीं है। पद्मावत, कृष्णायन या इनमें से कोई नहीं। तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है पद्मावत, जायसी द्वारा रचित पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला अंतिम प्रश्न देखिए आप, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? भक्ति काल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सूफी काव्य धारा से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो अधिकांश लोग सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूप शब्द से मानते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। दोस्तों, भक्ति काल के प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे, लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर कर दें, आपका एक शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।